अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए ओनर रिव्यू लेके आया हूँ ऑडी A4 का। तो आज हमारे साथ जो ऑडी A4 के ओनर हैं वो हैं मुगीस खालिद साहब, जो कि इस गाड़ी के बारे में आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है, कैसे हैं आप? खैरियत, शुक्र अल्लाह का। जी मुगीस साहब, आप बताइए अपनी ऑडी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन जी, दीजिए। ये ऑडी A4 है 2018 मॉडल अच्छा। और ये 1400 सीसी है। जी। इसका B9 इंजन है, इसको B9 कहते होते हैं वैसे। अच्छा। इसी तरीके से जनाब इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट जो इसकी बेसिकली 1399 सीसी हो गई। अच्छा। और ये 2018 में मैंने परचेज़ की थी और 0 मीटर ही ली थी मैंने। कितने की ली थी आपने? जी, इसकी मुझे इनवाइस जो पड़ी थी वो थी 65-60 की अच्छा। उस टाइम, क्योंकि वो पहले शुरू में क्योंकि इसकी प्राइस कम थी। अब तो इस टाइम ये 95-50 की हो चुकी है करंटली। जो क्योंकि मैंने परसों ही प्राइस चेक की थी तो 95-50 की है इस डॉलर टाइम। की इंक्रीज जी जी बिल्कुल ऐसी डॉलर की इंक्रीज़ हो गया काफ़ी ज़्यादा, और दूसरा फिर आजकल जो हालात ऐसे चल रहे हैं तो इसलिए गाड़ियों की प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। और आपको क्या मतलब इसमें ड्राइव वाइज इसके मेन कंपटीटर तो जी, BMW और मर्सिडीज ही हैं, उनके नहीं इसमें पता? थोड़ा सा आपको पहले मैं एक चीज़ बताता चलूँ। इसके अंदर आते होते हैं 2-3 वेरिएंट्स आते होते हैं पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है लिमिटेड यहाँ पे वेरिएंट्स देते हैं, यहाँ पे लिमिटेड गाड़ियाँ देती हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो वेरिएंट्स आए हैं वो एक ही वेरिएंट आया हुआ है, B4 है, और ये 1400 वाला ही आता है। अलबत्ता इसके अंदर ऐसे होता है कि इसके अंदर 2 किस्म की इंटीरियर हैं। एक ब्राउन में आता है जो मेरे पास है, ब्रूनो लेदर कहते होते हैं इसको, और एक दूसरा आता है वाइट कलर में जो होता है ना, जो वाइट में आया हुआ है, वाइट लेदर होता है उसका, एक वो वाला आया हुआ है। तो ब्लैक में विद ब्रूनो लेदर ये मेरी एक ख़ास कह लें आप ऐसे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लिमिटेड गाड़ियाँ हैं पाकिस्तान में। मोस्टली जाती हैं वो वाइट विद ब्रूनो लेदर होती हैं और ब्लैक विद वाइट लेदर होती हैं। तो इसको मेरा लेने का मकसद यही था कि ब्लैक विद ब्रूनो लेदर, क्योंकि जो नॉर्मल वाला वाइट वाला जो इंटीरियर है वो तो होंडा सिविक में भी आता है, करोला में भी वही आता है, लेकिन क्योंकि ब्लैक विद ब्रूनो जो है ये एक ख़ास लगता है, ज़्यादा मुझे एक लग्जरी और पॉश लगता था, तो मैंने ये इसलिए लिया। इसलिए मेरी प्रेफरेंस की ये थी। दूसरी बात ये है कि इसका जो इंटीरियर है वो मतलब मुझे जो है पर्सनली एज़ कम्पेयर टू C क्लास हो गया और एज़ कम्पेयर टू BMW 3 सीरीज़ हो गया, तो उसकी निस्बत मुझे ये ज़्यादा लग्जरी और कंफर्टेबल फील होती है। ड्राइव वाइज इसकी ड्राइव जो है बहुत अच्छी लग्जरी गाड़ी है, ऐसा लगता है जैसे तैर रही हो। और ऐसे है कि मतलब आप इसको चलाएं और इसको आपको रोकने का दिल नहीं करता। बहुत ज़बरदस्त ड्राइव है गाड़ी की, बहुत स्मूथ ड्राइव है गाड़ी की, आपको फील ही नहीं होता कि आपको कोई खड्डा लगे। और जो इसकी जो एक जो चीज़ है जो मुझे सबसे अच्छी लगती है वो है इसकी सस्पेंशन। इसकी सस्पेंशन जो है वो आउट क्लास है, बहुत ज़बरदस्त सस्पेंशन है। तो मेरे पास एक मर्सिडीज़ भी है, तो उसकी सस्पेंशन की निस्बत इसकी सस्पेंशन ज़्यादा अच्छी है। इसकी जो सस्पेंशन है वो ज़्यादा मतलब आपको ना खड्डे वगैरह बिल्कुल फ़ील नहीं होते और लॉन्ग पे बड़ी अच्छी जाती है। बाकी जो है इसकी ड्राइव आप कहें लग्जरी में ज़्यादा शुमार होती है बजाय कि स्पोर्टीनेस में। ये इसके अंदर जो एक मुझे जहाँ तक मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि हर बंदे का अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू होता है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि इसके अंदर जो इसकी ड्राइव है वो ज़्यादा एक लग्जरी में शुमार होती है जब बजाय कि एक स्पोर्टीनेस की निस्बत। और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई कभी आपको? ग्राउंड क्लियरेंस कैसे है कि मैं जब से मैंने अभी तक गाड़ी ली है तो हम लोग आगे मैं इसके ऊपर कहाँ कश्मीर भी गया हूँ, कराकोरम तक गया हूँ मैं, ठीक है, सारा मैंने वो सफ़र वगैरह किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 5 लोग थे, तो हमें कोई ज़्यादा कहीं पे प्रॉब्लम नहीं। सारी बात है, कुछ जगह होती हैं आगे नारायण का गान वाली साइड पे, कुछ जगह थी जहाँ पे थोड़ा सा ऐसा हुआ होगा, वरना गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस और ड्राइव बहुत ज़बरदस्त और बेहतरीन रही थी। इसके अलावा सेफ्टी फीचर में बताएं, एयर बैग वगैरह कितने इसमें? इसके अंदर जी 8 एयर बैग्स हैं और सेफ्टी फीचर्स वाइज बहुत ज़बरदस्त है। ABS ब्रेक है इसकी, ABS ब्रेक तो जो है ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया, जो एक इन गाड़ियों में तो आती हैं चीज़ें, जर्मन में तो आती हैं, तो इनकी जो ये चीज़ें ये बहुत ज़बरदस्त हैं। ABS ब्रेक बहुत अच्छी है और गाड़ी स्टेबिलिटी, गाड़ी की स्टेबिलिटी, क्योंकि ये फ्रंट व्हील ड्राइव है, कि रेयर व्हील नहीं है। जर्मन गाड़ियाँ वैसे रेयर व्हील ड्राइव आती होती हैं, लेकिन ऑडी ने इस बार जो है ये मतलब फ्रंट व्हील ड्राइव इंट्रोड्यूस कराया, तो इसकी भी अच्छी क्या कहते हैं ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छी है और साथ में इसके जो स्टेबिलिटी है वो बहुत अच्छी है। गाड़ी बिल्कुल हिलती नहीं है रोड से। इसको मैंने मतलब 140-160 मैं जैसे मर्जी जा रहा हूँ, मैंने इसको जितनी मर्जी तेज़ स्पीड में इसका मोड भी काट लिया, सब कुछ करके देखा है, लेकिन गाड़ी जो है वो बिल्कुल हिलती नहीं है। बिल्कुल आपको फील नहीं होता कि आप कोई गाड़ी ज़रा से ऐसी हिली हो या उठी हो, बिल्कुल आप बहुत सेफ़ गाड़ी रहती है। उसके साथ साथ एक इसकी एक और चीज़ जो ख़ास है जो मैंने ली थी, जिसकी ऐसे इसका एक जो साउंड सिस्टम है वो ज़बरदस्त है। इसके अंदर Bang & Olufsen का साउंड सिस्टम आता है, जिसके अंदर 19 स्पीकर्स हैं और साथ में एक वो टोटल मिला के 20 का सेटअप बनता है, क्योंकि साथ में एक वूफर हो गया। तो जो स्पीकर्स हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं। ऑडी A4 में ये जो हैं इसके साथ स्टैंडर्ड आती हैं,
A5 में भी स्टैंडर्ड आ रही हैं, A3 का मुझे कंफर्म नहीं है, शायद उसमें भी आता है लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है, आई एम नॉट श्योर। गाड़ी की माइलेज का भी मैं आपको बताता चलूँ, गाड़ी की मेरे पास जो एवरेज है, लॉन्ग पे मैं इसको ले गया था, इस्लामाबाद गया था इसके ऊपर, तो इसने मुझे लॉन्ग के ऊपर 17 की एवरेज दी थी। मेरे पास अभी तक उसकी पिक्चर भी पड़ी है। फिर जर्मन गाड़ी में सबसे अच्छी एवरेज जी, मैं वाकई खुद भी बड़ा हैरान हुआ था। मैंने 0 to 100 मतलब इसका मीटर वो कर दिया था, तो जब मैंने एंड में कैलकुलेट की थी तो मेरी टोटल 17.2 की एवरेज निकली थी ऑन लॉन्ग विद AC। और फिर अगर आप शहर में कह लें तो शहर में तकरीबन इसकी मेरी आती है एवरेज कोई 12-13 की आती है, और साथ में ये इसके अंदर 7 गेयर हैं, ठीक है, तो इसलिए भी इसकी मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छी फ्यूल इकोनॉमी है उस वजह से। CVT है, इसी वजह से ये जी बिल्कुल ऐसी है, तो इसलिए उसकी वजह से इसकी जो है एवरेज काफ़ी अच्छी आती है। और इसकी पार्ट्स अवेलेबिलिटी का क्या इसके बारे में बता पार्ट्स अवेलेबिलिटी कैसे कि अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जब से मैंने लिए मुझे कोई अभी तक कोई ज़रूरत नहीं पड़ी पार्ट की, जैसी ली थी अभी तक जेन्युइन ही सिर्फ ऑयल चेंज वगैरह कराता हूँ। तो क्या एक्सपेंस है आपके ऑयल चेंज वगैरह का? ऑयल चेंज जी इसका है 5,000 के ऊपर इसका ऑयल चेंज होता है। अच्छा। और 5,000 के बाद मुझे जाना पड़ता है लाहौर या इस्लामाबाद, क्योंकि अभी यहाँ पे तो इनका कोई फ्रेंचाइजी वाला कुछ भी नहीं है, तो वहाँ जाके मेरा तकरीबन जो एक्सपेंस आता था मेरे ख्याल से 15,000 रुपये का एक्सपेंस आता होगा, बस इससे ज़्यादा मेरा एक्सपेंस ही नहीं आया आज तक। तो उसके साथ साथ जी क्या कहती हैं पार्ट्स वगैरह ऐसी है कि अभी करंटली तो नहीं इनके पास पड़े होते, लेकिन वो मंगवाने पड़ते हैं उनको। वैसे आपको शॉर्ट टूर पर अगर आप कह लें तो आपको नहीं मिलते पार्ट्स, इसकी अवेलेबिलिटी उस तरीके से ज़रा कम पड़ती है। फ्यूल कौन सा, सिंपल या फ्यूल जी हमारे पाकिस्तान में ना बहुत बड़ा मसला है एक तो फ्यूल का, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में ये लोग जो है 81, 91 रॉन हो गया, जितने भी आ रहे हैं पेट्रोल पम्प्स, इसके अंदर जो है ना ये पेट्रोल इतने कोई लो स्टैंडर्ड क्वालिटी के हैं। हमारी जो मतलब एक नॉर्मल एक गाड़ी भी होती है ना, कोई आप आम टोयोटा करोला ले लें, उसके अंदर भी इवन आप हाई ऑक्टेन डलवा लें ना, तो वो इंजन को वो वाली क्वालिटी ही नहीं दे पाता जो कि आम एक उसमें होती है। तो मतलब यहाँ पे जो हम इसके अंदर तो मैं अभी फिलहाल हाई ऑक्टेन ही डलवाता हूँ, उससे नीचे मैं डलवाई नहीं, लेकिन इसका जो हाई ऑक्टेन भी है ना 92 रॉन कह लें या 91 रॉन कह लें, वो है तकरीबन बराबर 85 रॉन या 86 रॉन के बराबर बनता है। वो इतनी लो क्वालिटी फ्यूल है यहाँ पे पाकिस्तान में, और ये एक बड़ा हमारे पाकिस्तान में मसला है, जिसकी ऐसे गाड़ी जो थी ना शुरू में मैंने जब ली थी शायद 1 या 2 दफ़ा मेरे से गाड़ी ने शायद नॉकिंग भी की होगी, उसके बाद नहीं। हाँ, दूसरा लोग ये भी कहते हैं नॉकिंग का बड़ा मसला होता है। मेरे पास ये गाड़ी तकरीबन अब अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल होने वाले हैं, गाड़ी ने आज तक टोटल मिला के मेरे से कोई 2 दफ़ा नॉकिंग की होगी मुश्किल से। कोई नॉकिंग का मसला नहीं है। जो लोग कहते हैं कि भाई नॉकिंग है या कोई मतलब इंजन फारिग हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा र्यूमर्स हैं इंटरनेट के ऊपर और सब कुछ होता है, तो उस लिहाज से मैं बता दूं कि गाड़ी के अंदर कोई नॉकिंग का मसला नहीं है। इट्स एन एक्सीलेंट कार। सो मेरे लिए तो इस गाड़ी की जो है मतलब हर चीज़ में 10 आउट ऑफ 10 दूंगा। थोड़ा सा शायद मेरे ख्याल से इसका मुझे थोड़ा सा पिकअप जो है वो कम थोड़ा सा फील होता है। गाड़ी बहुत अच्छी भागती है, नो डाउट, बहुत ज़बरदस्त है। मेन वजह ये ना, ये नेचुरल एस्पिरेटेड इतनी हैवी इंजन नहीं है, इसको टर्बो लगा के पावर इंक्रीज की गई है। इसको टर्बो, इसका से मसला है जो पिछले वाला जो 2014-13 में जो आती थी पिछली वाली A4, उसके अंदर था 1800 सीसी टर्बो, जिसकी वजह से गाड़ी की एवरेज जो थी वो बहुत कम आती होती थी। तो उसकी वजह से जब एवरेज कम होती थी, जारी बात है फ्यूल इकोनॉमी का मसला आता था। लोगों का थोड़ा सा एक होता था कि यार इतनी बड़ी बंदा गाड़ी लेता है, फिर उसके बाद आगे फिर पेट्रोल, जारी बात है आपको पता है जैसे महंगा होता जा रहा है दिन ब दिन, पेट्रोल महंगा होता था। तो इसलिए फिर इन्होंने, मैं इसका पढ़ रहा था, स्टडी कर रहा था कि इन्होंने जो इन्होंने B9 इंजन दिया है, उसके अंदर इसकी जो पावर है वो पिछले वाली A4 से भी ज़्यादा है, और इसकी फ्यूल इकोनॉमी पिछली वाली से ज़्यादा अच्छी है। ओवरऑल इसकी पिकअप बहुत अच्छा है, वो भी आपको अभी हम दिखाएंगे। जी, फिर अभी हम आपको 0 to 100 इसका चेक करवाते हैं। जी मुगीर साहब, और बताइए इंटीरियर के हवाले से इसमें आपको क्या क्या सबसे पहले तो इसके अंदर जो है, इसके अंदर ऑटो लाइट्स हैं। वैसे तो आजकल ऑटो लाइट्स हर मतलब जर्मन ब्रांड में आ रही है, लेकिन ऑटो लाइट्स के साथ साथ इसके अंदर जो है इन्होंने वेदर लाइट्स इंट्रोड्यूस करवाई हुई है। वेदर लाइट्स आपकी बैक पे एक लाइट होती है जो कि अमेरिकन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो मतलब एक फॉग लाइट टाइप कह लें, उसको वैसे कह देते हैं, और एक बैक पे चलती है, और एक होती है इसके फ्रंट पे इन्होंने दी हुई है क्या कहती हैं वेदर लाइट, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। वेदर लाइट के अंदर ऐसा है कि इसकी जो फ्रंट वाले हेड लैम्प्स है ना, उसके साइडों पे 2 और इन्होंने प्रोजेक्टर हेड लैम्प्स लगाए हैं जो कि लाइट को बहुत ज़्यादा साइडों की तरफ ना बढ़ा देती हैं, और आपका बहुत ज़्यादा क्लियरेंस मतलब अच्छी हो जाती है लाइट्स की। रात के वक्त इसके अंदर काफ़ी हेल्प होती है आपको, मतलब गाड़ी चलाने में काफ़ी ज़्यादा लाइट्स जो क्योंकि अच्छी हो जाती हैं। उसके अलावा जनाब ऑटोमेटिक लाइट्स हैं, खुद ब खुद एडजस्टिंग कर लेती हैं, ऊपर नीचे खुद ब खुद हो जाती हैं। आप देख सकते हैं इसके अंदर ना इन्होंने 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल दिया हुआ है, जो कि इसकी एक और स्पेशल फीचर है। न्यू जर्मन गाड़ियाँ जितनी आ रही है उसके अंदर मोस्टली में 2 जोन आ रहा है, BMW में भी और मर्सिडीज़ में भी। उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं, जिसकी मदद से आपको फिर 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलते हैं। इसके अंदर इन्होंने 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल जो है वो स्टैंडर्ड दिया हुआ है। उसके साथ आप मैं आपको बताता चलूँ कि इसके अंदर जो 3 जोन
क्लाइमेट कंट्रोल है। इसके अंदर जो सीट की एडजस्टमेंट जो होती है, जो कि मतलब एसी वेंट्स के लिए एडजस्टमेंट है, वो दोनों सीट्स की फ्रंट पे अलग एडजस्टमेंट है, जबकि मोस्टली के अंदर यही होता है कि एक साइड की सिर्फ मतलब एडजस्टमेंट दी होती है। इसके अंदर दोनों सीट्स की अलग एडजस्टमेंट की ऑप्शंस है। ये साथ में आप देख सकते हैं टच बटन दिए हुए इन लोगों ने, ये आप ये पता लग जाएगा ये टच बटन हैं, ठीक है। उसके ये बहुत एक सोफिस्टिकेटेड सी गाड़ी को ना लुक देता है, जो कि मुझे बड़ी पसंद आती है। उसके अलावा ये आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने जो फ्रीक्वेंसीज़ के बटन दिए हुए हैं, ये भी इन्होंने टच दिए हुए हैं। ये सारे के सारे टच बटन हैं। आप ऊपर ये डिस्प्ले पे देखेंगे, सारे टच बटन देते हैं, बड़ा अच्छा फील। साथ में इसके अगर चलते जाएँ तो फिर जनाब इसके अंदर जो इसका गियर है, इसके अंदर एक तो इन्होंने पैडल शिफ्टर्स दिए हैं जो कि इस गाड़ी के स्टीयरिंग में है। उसके अलावा इन्होंने गियर के अंदर ही यहाँ पे आपको मैं दिखाता चलूँ, ये डी पे करें तो आप ये देखें ये प्लस पे हो गया है। ये आप यहीं से ही मैनुअल शिफ्टिंग भी कर सकते हैं प्लस और माइनस के लिए। और अगर आप इसको डायरेक्ट पार्किंग पर डालें तो ये देखें, आप इसको पार्किंग पे करती हैं तो ये देखिए ये यहाँ पे ये गाड़ी को और ज़्यादा मेरे ख्याल से एक सोफिस्टिकेटेड सी लुक देते हैं, जिसकी मदद से मुझे ये गाड़ी और ज़्यादा अट्रैक्ट की गई थी। इसके अंदर साथ में जो एक मुझे और अच्छा फीचर लगा था, इसकी जो लाइट्स दी हुई ये आप देख सकते हैं, ये एक टच लाइट्स हैं। सिर्फ हल्का से इसको टच कर दे तो लाइट्स चल पड़ती हैं। और बाकी इसका सिस्टम दिया हुआ है, इसके अंदर यहाँ पे माइक लगा हुआ है ताकि आप गाड़ी के अंदर कॉल वगैरह कर सकें। साथ में एक स्टैंडर्ड सनरूफ भी इसके अंदर आता है। इसके अंदर पैनोरामिक सनरूफ नहीं है, स्टैंडर्ड सनरूफ आता है, लेकिन इसके लिए कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं, बिल्कुल स्टैंडर्ड आता है। तो ये सनरूफ है, ये आप इसका व्यू देख सकते हैं। ये इसका डिजिटल चाइल्ड लॉक है और साइड मिरर जो है इसके, इसमें भी डिफॉगर है, हीटेड मिरर है। इसमें आपको धुंध वगैरह या बारिश वगैरह का पानी नहीं शीशे पे टिकता नहीं है, जिसकी वजह से जैपनीज गाड़ी में ये फीचर बिल्कुल नहीं होता। आप इसके अंदर साथ में 8 वे सीटिंग एडजस्टमेंट भी दी हुई है, जो कि सीट जो है मतलब आप देख सकते हैं ये आगे पीछे सब कुछ यहीं से हो जाती है। इसके अंदर कोई मैनुअल सिस्टम नहीं है, टोटली इट्स ऑटोमेटिक। साथ में ये लंबर स्पोर्ट के बटन है, 4 वे लंबर स्पोर्ट है। मतलब यहाँ पे आपकी जो सीट होती है ये हार्ड और मतलब सॉफ्ट हो जाती है अगर आप लंबर स्पोर्ट की मदद से कर सकें। ये कुछ लोग अच्छा, जैसे जिन लोगों को कमर का मसला होता है उनके लिए ये बहुत एक अच्छी चीज़ है। वैसे भी ये गाड़ी के लिए बहुत अच्छी है क्योंकि कंफर्टेबल ड्राइव में बहुत मदद करती है। ये ग्लव बॉक्स है, ग्लव बॉक्स के अंदर इन्होंने एक CD प्लेयर का ऑप्शन, ये CD प्लेयर दिया हुआ है जिसके अंदर आपका CDs वगैरह लग जाती हैं। और साथ में आपको SD कार्ड की भी ऑप्शन दी हुई है। आपने कोई सॉन्ग्स वगैरह या कोई मल्टीमीडिया सुना होता है तो आपको SD कार्ड के जरिए आप इसके अंदर कर सकते हैं। इसके अंदर USB नहीं दी जाती, इसके अंदर सिर्फ SD कार्ड दिया जाता है। साथ में जी इसके CD प्लेयर के अंदर यहीं पे इन्होंने एक स्मॉल सा रोटेशन कह लें वो दी हुई है, जिसकी मदद से आपका ये जो ग्लव बॉक्स है इसके अंदर एयर कंडीशनिंग होना शुरू हो जाती है। यहाँ पे आप ये काइंड ऑफ अ फ्रिज बन जाता है। इसके अंदर सारी आप कोई भी अगर चीज़ रखें तो वो ठंडी रहती है, क्योंकि इसके अंदर सारा आपके जो AC वेंट्स के जरिए जो आपकी हवा रहती है वो सारी इसके अंदर ही डाइवर्ट हो जाती है। और साथ में क्योंकि ये डाइवर्ट हो जाती है, ये अगर आपका कूलिंग पे है तो ये कूल करेगा, अगर आपका हीटिंग पे है तो यहाँ पे गर्म हवा भी आती है। तो ये हीटिंग एंड कूलिंग दोनों के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो जी इसके अंदर 4 किस्म के ड्राइविंग मोड्स हैं। सो फर्स्टली देयर इज़ अ कंफर्ट मोड। कंफर्ट मोड के अंदर ऐसा होता है कि इसकी जो सस्पेंशन है, इसका जो स्टीयरिंग है, उसकी ओवरऑल जो ड्राइव होती है वो नरम हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा स्पोर्ट हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। साथ में जो इसकी जो पिक है वो थोड़ी सी ज़रा कम फील होती है, क्योंकि ज़ाहिर बात है कंफर्ट मोड है। उसके अलावा सेकंड है ऑटो मोड। ऑटो के अंदर इसके अंदर ये खुद ब खुद गाड़ी का जो मॉनिटरिंग सिस्टम है वो इसको खुद ब खुद मॉनिटर करते हैं। जैसे कंप्यूटर खुद ही वर्क करता है कि आपकी कौन सी स्पीड है, आपका ड्राइव टेरेन क्या है, उसके लिहाज से गाड़ी की जो ड्राइव होती है इसको खुद ब खुद एडजस्ट कर लेते हैं। थर्डली यहाँ पे आता है डायनेमिक मोड। डायनेमिक मोड आप कह लें एक सेकेंडरी स्पोर्ट मोड कह लेते हैं। इसके अंदर ऐसा होता है कि आपकी गाड़ी की जो सस्पेंशन होती है वो हार्ड हो जाती है, गाड़ी का जो स्टीयरिंग व्हील होता है वो हार्ड हो जाता है ताकि आपकी गाड़ी की ग्रिप अच्छी रहे, आपकी गाड़ी की स्टेबिलिटी अच्छी रहे। उसके साथ साथ गाड़ी की जो आपकी जो ओवरऑल पिक होती है वो भी बढ़ जाती है, क्योंकि ओवरऑल इट्स अ स्पोर्ट मोड। फोर्थ पे आ जाता है आपके पास इंडिविजुअल मोड। इंडिविजुअल मोड में ऐसा होता है कि आपकी जो गाड़ी होती है उसको आप उसकी जो स्टीयरिंग हो गया, इसकी सस्पेंशन हो गई, उसको मतलब अपने मर्जी से सेट कर सकते हो। आप उसको जैसे चाहो आप उसको अपनी मर्जी से कॉन्फ़िगर करके इसको आप सेट कर सकते हैं। फिर ये अब हम इसके आपको कर्टन दिखाएंगे, ये भी ऑटोमेटिक है। नहीं, ये ऑटोमेटिक नहीं, ये मैनुअल कर्टन्स हैं, लेकिन ये स्टैंडर्ड आते हैं। जबकि मर्सिडीज़ और बाकी ब्रांड्स के अंदर इसके अंदर या तो ऑप्शनल पैसे हैं। E क्लास के अंदर ये लोग जो हैं मर्सिडीज़ में उसके अंदर ये स्टैंडर्ड आते हैं, लेकिन C क्लास के अंदर कोई स्टैंडर्ड नहीं आते। उसके लिए आपको ऑप्शनल है या शायद मेरे ख्याल से वो आते ही नहीं हैं। B9 के अंदर ये विदाउट एनी ऑप्शंस ये स्टैंडर्ड आते हैं। और ये एक बहुत अच्छा इसका फीचर, क्योंकि कंपनी फिटेड एक जो चीज़ होती है वो कंपनी फिटेड होती है, आफ्टर मार्केट से कंपेयर जो होता है वो ज़्यादा मज़ेदार नहीं होती। तो इसकी ये आप देख सकते हैं कितना ये ईजी टू यूज़ है, बिल्कुल ऐसी है जी। ये अब हम आपको दिखाएंगे इसकी ऑटो पार्किंग कैसे होती है।
जी फिर इसमें 215, 55 और 17 का टायर रिम टायर साइज़ है और मिचलिन का टायर डला हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा इसका। जी फिर अब हम आपको इसकी ट्रंक ब्रेस्ट दिखाते हैं। 3 टैची तो आराम से आ सकते हैं इसमें, देखें और से। एक और इन्फॉर्मेशन आपको दे दें जी कि ये जर्मन गाड़ी इसी में आती है स्टेपनी, इससे के अलावा जो मर्सिडीज़ वगैरह में स्टेपनी नहीं आती। जी मुगीर साहब शुक्रिया बहुत, आपने मैं टाइम दिया, अपनी गाड़ी की इन्फॉर्मेशन दी हमें। थैंक यू सो मच, आपने मेरी गाड़ी को रिव्यू के लिए सिलेक्ट किया, मेरी तो ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपको गाड़ी का अपना रिव्यू दे। जी भैया ये था आदि A4 का रिव्यू, अलावा भी हम काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रिव्यू करते रहेंगे डिफरेंट गाड़ियों के। थैंक यू वेरी मच।